अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ बेसिक इंग्लिश टेंसेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टेंस कहते किसको हैं। अगर उसका ओवरव्यू लें तो हम ये कहेंगे कि टाइम प्लस सिचुएशन इज इक्वल टू टेंस। टाइम जो है वो 3 तरह का होता है, सिचुएशन जो है वो 4 तरह की होती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया सो उसका लिंक मेंशन है, आप वो ले सकते हैं। सो हियर वी गो फॉर द क्लास सेकंड। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टेंस की काइंड्स कौन-कौन सी हैं और एक टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है बेसिकली। सो काइंड्स की अगर बात करें तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ टेंस। अफर्मेटिव टेंस कौन सा होता है? ऐसा टेंस जिसमें कोई सिंपल स्टेटमेंट मेंशन की जाए वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। इसमें ना कोई उसने नॉट का यूज़ किया, ना कोई सवाल पूछा, ना कोई उसने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया, ऐसी कोई भी सिंबल उसने यूज़ नहीं की। सो इट मीन्स कि ये बिल्कुल एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको कहते हैं। सो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अगर इसकी और एग्जांपल देखें, सो आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, सो इस ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है। शी इज कुकिंग हर फूड, दिस इज आल्सो एन अफर्मेटिव टेंस। सेकंड इज नेगेटिव। नेगेटिव टेंस वो टेंस होता है जिसमें नॉट का यूज किया जाता है। सो आई एम नॉट रीडिंग न्यूज पेपर, नॉट का वर्ड आ गया इसमें, तो इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगेन आई एम सेइंग दिस फॉर अ पॉज कि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये कोर्स है और जिनको बिल्कुल भी टेंसेस का नहीं पता, इसलिए हर चीज़ जो है वो स्क्रैच से डिस्कस की जा रही है। सो टाइप नंबर 3 इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एम आई रीडिंग अ बुक, देन क्वेश्चन मार्क। सो इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया। और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में क्या किया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लिख दिया जाता है, या फिर WH वाले वर्ड्स को, व्हाट, वेयर, हुज, हुम, इस तरह के वर्ड्स को यूज कर, प्रोनाउंस को यूज कर लिया जाता है ताकि सवाल जो है वो क्रिएट किया जा सके। नंबर नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी ये सवालिया भी होगा और इसमें नॉट का यूज भी किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी होगा और निगेशन भी की जाएगी। फॉर एग्जांपल, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, एम आई नॉट कुकिंग माई फूड, एम आई नॉट रिकॉर्डिंग माई लेक्चर। सो क्वेश्चन मार्क। सो ये जो है इसमें इंटरोगेशन भी पाई जाती है और नेगेटिव एलिमेंट भी पाया जाता है। देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टेंस। एक टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो टेंस बेसिकली होता कैसे है। टेंस में दो चीज़ें होती हैं। जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो छोटे से छोटा सेंटेंस है उसमें दो चीज़ें जो हैं वो लाजमी होती हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। दीज आर द टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑफ अ टेंस। सो सब फॉर एग्जांपल, सबसे छोटा सेंटेंस, ही स्लीप्स, वो सोता है। ही जो है वो सब्जेक्ट है, स्लीप्स जो है वो वर्ब है। ठीक हो गया। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ वो ये है कि हमने ग्रामर पढ़ी है, हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से पढ़ाई गई। यूनिवर्सिटीज़ में खैर तो नहीं, लेकिन स्कूल्स में, कॉलेजेस में ज़्यादातर इसी तरह से पढ़ाई जाती है कि ता है, ती है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यहाँ फिर ये पढ़ाया जाता है कि काम करने वाला, काम जिस पे किया जाए, और ये चीज़ें फ़ाइल मफ़ूल इस तरह से पढ़ाया जाता है। मैं आपको थोड़ा-सा डेविएट करके उस चीज़ से कंडक्ट करने जा रही हूँ, और वो ये है कि ये जो आपका सेंटेंस है इस वाली स्लाइड में, ड्राइव द कार, कार को चलाएं, ओपन द डोर, डोर जो है वो खोलना है। अब हमें क्या सिखाया गया था? हमें सिखाया गया था कि सब्जेक्ट जो है वो फाइल को कहते हैं और फाइल जो होता है वो काम करने वाला है। ड्राइव द कार, इसमें तो कोई बंदा है ही नहीं जो काम कर रहा है। ओपन द डोर, इसमें तो कोई है ही नहीं जो दरवाजा खोल रहा है, तो फिर हम काम करने वाला किसको बोलें, फिर हम सब्जेक्ट किसको बोलें। बेसिकली यहाँ पे हमारे सिस्टम में जो है वो एरर स्टार्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट के जो ट्रू कॉन्सेप्ट है उस चीज को समझने के लिए हम आज इस क्लास में इकट्ठे हुए हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पैटर्न्स ऑफ अ सेंटेंस। जो बेसिक सारे पैटर्न्स होते हैं वहां से लेके कॉम्प्लेक्स और एडवांस पैटर्न्स तक, सारे पैटर्न्स की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। फॉर एग्जांपल, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी मेंशन किए जा सकते हैं। Then there is subject, verb, object and complement, subject, verb and adjacent, subject, verb, ऑब्जेक्ट एंड एडजेसेंट। ये सारे एस वी ओ एस वी सी
These all are the basic structure of a tense. सो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट को क्या कहते हैं। हमें ये सिखाया गया था कि जी काम करने वाला फाइल है, काम करने वाला फाइल है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है, वो एजेंट है। उसको ग्रामेरियंस, इंग्लिश ग्रामेरियंस जो उसको टर्म देते हैं वो एजेंट की टर्म देते हैं, वो सब्जेक्ट की टर्म नहीं देते। इंग्लिश ग्रामेरियंस क्या करते हैं, जिन्होंने ग्रामर डिवाइस की, जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए, उनको पैटर्न किया, वो क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो सब्जेक्ट कहेंगे व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट। जिस चीज के बारे में सेंटेंस है उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी ड्राइव द कार, इसमें किसके बारे में सेंटेंस है, कार के बारे में सेंटेंस है। सो कार जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट होगा। ओपन द डोर, ओपन द डोर में ये सेंटेंस किसके बारे में है, डोर के बारे में, कि डोर को खोला जाए। सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, डोर। एंड दे आर वॉचिंग मूवी, दे आर वॉचिंग मूवी में सेंटेंस किसके बारे में है, उनके बारे में। दे जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दे आर वॉचिंग मूवी, यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट है। सो जिस एलिमेंट के बारे में सेंटेंस होगा उसको आप सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वर्ब। वर्ब किसको आप कहेंगे, एक्शन ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन किया जाता है, कोई काम परफॉर्म किया जाता है तो उसको आप वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर ड्राइव द कार, ड्राइव द कार में जो काम है वो बेसिकली ड्राइव करना है, ये वर्ब है। ओपन द डोर में ओपन इज अ वर्ब। दे आर वॉचिंग मूवी, यहाँ पे वॉचिंग जो है वो वर्ब है। देन ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट कहते हैं रिसीवर ऑफ एक्शन को, यानी जिस पर काम किया जाए। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक थे। ड्राइव द कार, कार को ड्राइव किया जाए यानी इस पे काम किया जा रहा है, ये रिसीवर ऑफ एक्शन है। ओपन द डोर में डोर इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। एंड दे आर वॉचिंग मूवी, मूवी इज द रिसीवर ऑफ एक्शन इन दिस सेंटेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हिज एजेंट, डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी काम करने वाला, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कहा करते थे। दैट इज नॉट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। एक्चुअल मॉडर्नाइज्ड इंग्लिश ग्रामेरियंस का कॉन्सेप्ट यही है कि एजेंट जो है वो कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को। सो ड्राइव द कार में देयर इज नो डूअर ऑफ एक्शन, देयर इज नो एजेंट। ओपन द डोर में देयर इज नो एजेंट। दे आर वॉचिंग मूवी, दे आर वॉचिंग मूवी में एजेंट मौजूद है और वो दे है, यानी काम करने वाले जो हैं वो मौजूद है। एग्जाम्पल्स के मजीद ऐड किए गए हैं इसमें। चार्ज द फोन, यानी अब ये सेंटेंस किसके बारे में है, फोन के बारे में। फोन के बारे में सेंटेंस है तो सब्जेक्ट जो है वो फोन है। और एट अ टाइम, एक ही लफ्ज सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फोन जो है ये रिसीवर ऑफ एक्शन भी है और ये मेन पॉइंट ऑफ द सेंटेंस भी है, इसलिए इसको आप सब्जेक्ट भी कहेंगे और ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज दे आर लीविंग होम। दे, ये सेंटेंस किसके बारे में है, दे के बारे में, इसलिए ये सब्जेक्ट है। लिविंग इज अ वर्ब, होम जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब एजेंट इसमें क्या है, द डूअर ऑफ एक्शन दे। दे एट अ टाइम सब्जेक्ट और एजेंट दोनों हो सकते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल इज गिव हिम चॉकलेट। सो चॉकलेट जो है ये सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसके बारे में सेंटेंस है। और चॉकलेट ही ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये डूअर ऑफ एन एक्शन है। So at the time, this word can be subject plus object. There is no agent in it. There is no doer of an action in it. So give is a verb here. That is all for the lecture. If you want to do your assignment, there are a few sentences mentioned in the next slide. इन sentences में करना क्या है कि आपको agent और subject mention करना है और आप उसको mention करके उसके results अपनी comment section में check कर सकते हैं और उसको record कर सकते हैं। Thank you so much. See you in the next lecture.